जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरके एजुकेशनल सिस्टम। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में क्लास 12th का हिंदी हमारा होता है, जिसमें 26 चैप्टर हैं। उस 26 चैप्टर में से हम एक भाग उसका होता है गद्यखंड और एक भाग होता है उसका पदखंड। हम आज लोग गद्यखंड का लेखक और पाठ के नाम का एक शानदार ट्रिक के बारे में बात करेंगे। इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग इस लेखक और उसके द्वारा कौन सी पुस्तकें और कौन सा कहानी लिखा गया है, आप लोग बहुत शानदार तरीके से याद कर सकते हैं। तो चलिए, आप लोग इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। यहाँ से 4 से 5 सवाल पूछे जाते हैं। जो भी लड़के इंटर का परीक्षा 2025 में देने वाले हैं, उनके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होगा। इसमें हमारा पहला चैप्टर आता है, पहला चैप्टर हमारा आता है बातचीत। यहाँ पर हमारा पहला चैप्टर आता है बातचीत। तो इसके लेखक कौन है, इसको नाम याद करने के लिए हम क्या करेंगे कि जब बच्चे लोग होते हैं छोटे छोटे, तो वह बहुत क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। बच्चे लोग होते हैं तो क्या करते हैं, वह बातचीत करते हैं। तो आपको बच्चे से याद रखना है यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट। क्या करना है यहाँ पर, बालकृष्ण भट्ट आपको बच्चे से याद रखना है। और इन्होंने क्या लिखा है, तो निबंध लिखा है। बालकृष्ण भट्ट ने क्या लिखा है, निबंध लिखा है। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और फिर इसके बाद हमारा एक और कहानी है यहाँ पर, उसने कहा था। उसने कहा था कि क्या है, उसने कहा था कि चंद्रमा गोल है। इसको हम लोग याद करेंगे, इसका लेखक कौन है। तो इसके लिए हमने ट्रिक बनाया है कि उसने क्या कहा था कि चंद्रमा गोल है। तो चंद्रमा गोल है, तो च से हमारा क्या हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आप लोग इसे याद रखिएगा। उसने कहा था कि चंद्रमा गोल है, तो च से हमारा चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएगा। और उसने क्या कहा था, तो जब कोई भी लोग रहते हैं तो वह बचपन में क्या करते हैं, कहानी ही सुनते हैं। तो उसने कहा था क्या है, एक कहानी है। तो आपको यहाँ पर क्या है, कहानी है, इसको याद रखना है। अब इसके बाद हमारा आता है तीसरा चैप्टर, संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति हमारा चैप्टर आता है और इसके लेखक है यहाँ पर, इसके लेखक यहाँ पर है जयप्रकाश नारायण। इसके लेखक क्या है, जयप्रकाश नारायण। तो जब किसी भी क्रांति में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, जय जय का नारा लगाते हैं। वहाँ पर क्या करते हैं, जय जय के नारा लगाते हैं। तो जय जय से आपको याद रखना है जयप्रकाश नारायण। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है, तो संपूर्ण क्रांति के लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। और क्रांति में हम लोग क्या करते हैं कि लोगों को समझाने के लिए भाषण भी देते हैं। तो जयप्रकाश नारायण ने लोगों को समझाने के लिए क्या दिया था, भाषण दिया था। तो इस क्या लिखा है, यह संपूर्ण क्रांति क्या है, भाषण है। यह भाषण 5 जून 1974 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण के द्वारा पटना के गांधी मैदान में दिया गया था। आपको याद रखना है। यहाँ से 1 नंबर पूछता है। चौथा नंबर चैप्टर हमारा है अर्धनारीश्वर। चौथा नंबर हमारा क्या है, अर्धनारीश्वर। तो अर्धनारीश्वर क्या होता है कि आधा नर और आधा पुरुष, आधा नर और आधा पुरुष। तो आप लोग इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है कि राम क्या थे, तो राम एक आधा नर थे और एक क्या थे, नारी थे। तो यहाँ से आप लोग याद रखना है कि जब यहाँ पर लिखा गया है अर्धनारीश्वर, तो अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, तो अर्धनारीश्वर के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। और इन्होंने क्या लिखा है, निबंध लिखा है। अर्धनारीश्वर ने क्या लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लिखा है, निबंध लिखा है। यहाँ पर हमारा हो गया। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं 5वां नंबर चैप्टर हमारा है। 5वां नंबर चैप्टर हमारा है रोज। इसके लेखक है सचितानंद, हीरानंद व सैन अज्ञय। अज्ञय जो क्या होता है कि हम लोग जब रोज रोज क्या कहते हैं कि रोज रोज यज्ञ कराना चाहिए, किसी भी भंडारा में यज्ञ कराना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि हमें यज्ञ कब कब कराना चाहिए, तो रोज रोज कराना चाहिए। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि सचितानंद, हीरानंद व सैन अज्ञय ने कौन सी कहानी लिखा है, तो यह रोज लिखा है। और रोज हमको क्या कराना चाहिए, तो यज्ञ कराना चाहिए। आप लोग इसे याद रखिएगा। और यह एक प्रकार की क्या है, कहानी है, यहाँ आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ पर हमारा 6ठा नंबर चैप्टर है, एक लेख और एक क्या, पत्र। एक लेख और एक पत्र। तो आप लोग याद रखना होगा कि जब कोई भी भक्त होता है तो वह क्या लिखता है, एक लेख और एक पत्र लिखता रहता है हमेशा। भक्त जो लोग होते हैं या साधु संत लोग होते हैं, वो हमेशा क्या लिखते हैं, पत्र या लेख लिखते रहते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को याद रखना है कि एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है। तो एक पत्र और लेखक के क्या नाम है, तो भगत सिंह है। और यह क्या है, एक ऐतिहासिक पत्र है। यह क्या है, एक ऐतिहासिक पत्र है जो भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। अब हमारा यहाँ पर 7वां नंबर चैप्टर है, ओ सादा नीरा। ओ सादा नीरा हमारा क्या है, 7वां नंबर चैप्टर है। और इसके लेखक कौन है, जगदीश चंद्र माथुर। इसके क्या है, जगदीश चंद्र माथुर। तो ओ सादा नीरा, नीर मतलब क्या होता है, पानी होता है। और नीर मतलब क्या होता है, पानी होता है। तो जगत मतलब क्या होता है, जगत मतलब क्या होता है, पूरा धरती होता है, पूरा ये सब क्या संसार होता है।
तो ओ सदा नीरा इसमें किसके लिए कहा गया है, तो पानी के लिए कहा गया है। और ओ सदा नीरा किसने लिखा है, तो यहाँ पर जगत जगत के लिए क्या होता है, पानी जरूरी होता है। तो वो सदा नीरा यहाँ पर जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है, तो आपको यहाँ पर याद रखना होगा। और जगदीश चंद्र माथुर ने यह क्या लिखा है, तो यह एक प्रकार का निबंध है। अब हमारा यहाँ पर 8वां नंबर चैप्टर है सिपाही की माँ, और इसके लेखक हैं यहाँ पर मोहन राकेश। तो सिपाही की माँ, तो जितने भी सिपाही होते हैं तो उनकी क्या होती है, माँ होती है। यहाँ आप लोगों को बात समझना होगा, क्या होता है कि कोई भी सिपाही होता है तो उसका माँ होती है। तो यहाँ पर हमारा क्या लिखा है कि सिपाही की माँ, तो सिपाही किसकी माँ थी, आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। सिपाही किसकी माँ थी, तो सिपाही की जो माँ थी वह मोहन और राकेश की क्या थी, माँ थी। आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मोहन राकेश। मोहन राकेश सिपाही की माँ है, यहाँ पर लिखेंगे। अब हमारा यहाँ पर क्या है, यह एकांकी है। तो सिपाही किसी भी माँ का क्या बेटा, एक बेटा होता है, तो एक बेटा जरूर यहाँ पर सिपाही बनता है। तो ये से याद रखिएगा यहाँ पर एकांकी, कि किसी भी माँ का एक बेटा सिपाही बन जाता है। तो ये से यहाँ पर क्या हो गया, एकांकी हो गया। अब हमारा 9वां नंबर चैप्टर है प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज, और इसके लेखक कौन है, नामावर सिंह। प्रगीत और समाज, और इसके लेखक है नामावर सिंह। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे कि जो समाज लोग होते हैं वह नाम अपना रखते हैं, जरूर किसी न किसी में गांव के लोग अपने बेटे या पुत्र को नाम रखते हैं। तो समाज में क्या होता है कि जब लोग गीत गाते हैं तो गीत गाने से पहले गीत में किसी न किसी का नाम लेते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को इस तरह याद रखना है कि प्रगीत और समाज के लेखक कौन है। तो गीत जब हम लोग गाते हैं तो वहाँ पर किसी का नाम धरते हैं, और न से हमारा क्या हो जाएगा, नामावर सिंह हो जाएगा। और यह एक प्रकार की क्या है, तो आलोचना निबंध है, आप लोग इसे याद रखिएगा। अब हमारा यहाँ पर क्या है, जूठन। जूठन हमारा 10वां पाठ है। 13 पाठ रहता है एक साइड में, और हम 13 पाठ को यहाँ पर इसका ट्रिक लेकर आए हैं। तो जूठन क्या होता है हमारा, इसके लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो जो वाल्मीकि लोग होते हैं ना, तो वह क्या करते हैं, जूठ नहीं खाते हैं। जो वाल्मीकि लोग होते हैं, वाल्मीकि ने क्या लिखा है, तो रामायण लिखा है, और रामायण जूठ खा के नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ से आप लोगों को याद रखना होगा कि जूठन शीर्षक की कहानी के लेखक कौन है। तो जूठन शीर्षक कहानी के लेखक यहाँ पर है ओम प्रकाश वाल्मीकि। और यहाँ पर सॉरी, ये जो है कहानी नहीं है, यह एक प्रकार की आत्मकथा है, जो अपने जीवनी यहाँ पर लिखा जाता है। इसको हम लोग आत्मकथा बोलते हैं। आप लोग यहाँ तक याद रखें। और 3 चैप्टर हमारा और है, मैं तुरंत इस वीडियो के बाद में लेकर आ रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। देखिए, कुछ समय पहले हमने वहाँ पर 10 पाठ का बताया था, उसका ट्रिक और लेखक और पाठ का नाम। आप लोग इस वीडियो में अगर चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह एग्जाम के महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिए जाते हैं। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और मोटिवेशन वाला वीडियो भी डाला जाता है। तो यहाँ पर हमारे जितने भी छात्र लोग होंगे, साइंस वाले होंगे, आर्ट वाले या कॉमर्स वाले होंगे, तो हिंदी सबके लिए अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर हमने 10 पाठ का बता दिया, और यहाँ पर 3 पाठ हमारा रह गया था, उसके लिए यहाँ पर देखिए। यहाँ पर हमारा क्या है, 11 नंबर पाठ है। 11 नंबर पाठ हमारा है हंसते हुए मेरा अकेलापन। ये क्या है, हंसते हुए मेरा अकेलापन। और इसके लेखक कौन है, मलयज। और यह क्या है, तो डायरी है। इस प्रकार के क्वेश्चन क्या है कि हमेशा महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो लेखक क्या लिखा है, और वह लिखा हुआ है तो क्या है, कहानी है, एकांकी है, आत्मकथा है, क्या है, यह पूछते रहता है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है, तो मलयज लेखक हैं। लेकिन इसके लिए हम ट्रिक लेकर आए हैं। तो यह ट्रिक क्या है हमारा, कि जब हम लोग कहीं भी रहते हैं तो अकेला रहते हैं, तो हमारा वहाँ पर क्या होता है कि मन क्या होता है, मैला जैसा हो जाता है। हमारा अकेला रहते हैं तो मन नहीं लगता है, मन नहीं मानता है। तो इससे आपका क्या रखना है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन जो लेखक हैं वह क्या है, मलयज है। तो हंसते हुए जब हम लोग अकेले रहते हैं तो हमारा मन नहीं लगता है, तो मन से क्या हो जाएगा, मलयज हो जाएगा हमारा। और जब हम लोग अकेले रहते हैं तो अपने मन को मनाने के लिए क्या लिखते हैं, डायरी लिखते हैं, या कुछ न कुछ लिखते रहते हैं जब अकेले रहते हैं। तो यह क्या है, एक प्रकार की डायरी है, आप लोग इसे याद रखिएगा। अब 12 नंबर हमारा एक यहाँ पर है, यहाँ पर 12 नंबर हमारा है तिरिछ। तिरिछ है, और इसके लेखक हैं उदय प्रकाश। और यह एक क्या है, कहानी है। क्या है, तिरिछ है, और इसके लेखक कौन है, उदय प्रकाश। और यह एक प्रकार की कहानी है। तो आप लोग इसे कैसे याद रखिएगा, तो इसके लिए भी एक ट्रिक है। तो उदय, उदय मतलब क्या होता है, ये सूर्य उदय। सूर्य उदय जब होता है तो क्या होता है कि उसका प्रकाश जो है वह तिरछा निकलता है। प्रकाश क्या है, तिरछा निकलता है। तो उदय प्रकाश की रचना क्या है, तो तिरिछ है, और इसका नाम क्या है, उदय प्रकाश। और यह क्या एक प्रकार की है, कहानी है।
यहाँ पर आप लोग थोड़ा समझेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा और आप इसे भूल नहीं पाएंगे। आप लोग जब समझिए कि उदय, उदय मतलब क्या होता है कि सूर्य का निकलना, और सूर्य जब निकलता है तो तिरछा निकलता है, तो त से हमारा क्या हो जाएगा, तिरछ हो जाएगा। और तिरछ क्या है, एक प्रकार की कहानी है और इसके लेखक हैं उदय प्रकाश जी। आप लोग यहाँ तक हो गया। अब हमारा यहाँ पर 13 नंबर चैप्टर है, तो 13 नंबर हमारा चैप्टर है शिक्षा। शिक्षा हमारा है और इसके लेखक हैं जय कृष्ण मूर्ति। और यह क्या है, शिक्षा शास्त्र है, शिक्षा के बारे में इसमें महत्व दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, शिक्षा, और जय कृष्ण मूर्ति इसके लेखक हैं। तो यहाँ पर हमने ट्रिक बनाया है कि हमें शिक्षा क्या लेनी चाहिए कि जो लोग मतलब कि थोड़ा भगवान होते हैं, भगवान हमारा क्या है, एक भगवान कृष्ण हमारा है, तो शिक्षा हमें किससे लेना चाहिए, तो भगवान कृष्ण से लेना चाहिए। तो जय कृष्ण मूर्ति, तो शिक्षा पाठ लेखक कौन है, तो जय कृष्ण मूर्ति है। और इन्होंने क्या लिखा है, शिक्षा शास्त्र लिखा है। जब बहुत सारे आदमी शिक्षा ले लेते हैं तो वह क्या होते हैं, शिक्षा शास्त्र हो जाते हैं। शिक्षा क्या होते हैं, शास्त्र हो जाते हैं। तो शिक्षा किसने लिखा है, जय कृष्ण मूर्ति। और यह क्या लिखा है, तो शिक्षा शास्त्र लिखा है। यहाँ पर कुछ हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको लिए मैं 6 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, और 6 में से क्या है कि यहाँ पर 3 तो क्वेश्चन ही महत्वपूर्ण है जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछेगा। 3 इसमें से फिक्स है कि पूछेगा 2025 में अगर एग्जाम देने वाले हैं इंटर का। तो यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर पहला नंबर है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना कौन सी है। बाल कृष्ण भट्ट की रचना कौन सी है, तो इन्होंने बहुत सारे रचनाएं किया है, लेकिन इनका जो रचना पूछ रहा है वह पूछ रहा है कि बातचीत शीर्षक कहानी के निबंध के लेखक कौन है। तो इन्होंने क्या लिखा है, तो यह लिखा है बातचीत, बात और चित। बातचीत किसने लिखा है, बाल कृष्ण भट्ट ने लिखा है, आपको कुछ समय पहले मैं बताया था। अब यहाँ पर दूसरा नंबर हमारा है कि उसने कहा था कहानी किसने लिखा। उसने कहा था कहानी किसने लिखा, तो उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि चंद्रमा गोल है। उसने क्या कहा था, चंद्रमा गोल है। तो च से हमारा क्या हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। च से हमारा चंद्रधर शर्मा गुलेरी हमारा हो जाएगा, यहाँ पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये हमारा च से हो गया। अब यहाँ पर क्या है, संपूर्ण क्रांति किनकी रचना है, इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। और लड़के लोग क्या होते हैं कि मालूम नहीं रहता है और क्या होता है, छोड़ देते हैं। तो संपूर्ण क्रांति का संपूर्ण क्रांति किसने किसकी रचना है, तो जब हम लोग क्रांति करते हैं तो उसमें जय जय का नारा लगाते हैं। तो जय जय से आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि जय जय से क्या हो जाएगा, जय प्रकाश नारायण। जय जय से क्या हो जाएगा हमारा, जय प्रकाश नारायण। जय जय से हमारा हो जाएगा जय प्रकाश नारायण। अब यहाँ पर हमारा है अर्धनारीश्वर, और यह किनकी रचना है, तो आपको मैट्रिक में बताया था कि राम जो है वह क्या है, आधा नर है और आधा क्या है, नारी है। तो रस से आप लोग याद रखिएगा, राम क्या है, आधा नर एक नारी है। तो रस से हमारा हो जाएगा यहाँ पर रामधारी सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, ये हमारा हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अर्धनारीश्वर किनकी रचना है, तो अर्धनारीश्वर क्या है कि अर्धनारीश्वर क्या होता है कि आधा नर और आधा नारी, और यह थे भगवान राम। तो यहाँ पर आप लोगों को लिखना है रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर हम लोग भगवान शंकर को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को समझने के लिए यहाँ पर बताया हूँ, इस पर कोई टिप्पणी ना करें। अब यहाँ पर है हमारा 5वां नंबर पाठ, रोज कहानी किसने लिखा। रोज कहानी किसने लिखा, तो हम लोग क्या करते हैं कि जब यज्ञ कराते हैं तो रोज हम लोग क्या कराना चाहिए, यज्ञ कराना चाहिए। रोज हम लोग जब यज्ञ कराएंगे तो हमारे घर में कोई भी समस्याएं उत्पन्न नहीं होगी। तो हम लोग यज्ञ कब कराना चाहिए, तो रोज रोज कराना चाहिए। तो यह से आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर रोज कहानी के लेखक कौन है, तो रोज कहानी के लेखक हैं अज्ञेय, और इनका पूरा नाम सचितानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय है। और इनका जन्म महत्वपूर्ण है जो परीक्षा में पूछा जाता है। तो इनका जन्म हुआ था, आप लोग इसके साथ याद रखिएगा, 7 मार्च 1911 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। सभी लेखकों में से इसका जन्म महत्वपूर्ण है जो हमेशा पूछा जाता है, और चांस है कि 2025 के इंटर एग्जाम में पूछेगा भी, आप लोग इसे याद रखिएगा। अब 6ठा नंबर चैप्टर हमारा है कि एक लेख और एक पत्र किसने लिखा। एक लेख और एक पत्र किसने लिखा, तो लेख कौन लिखता है या पत्र कौन लिखता है, तो जंगल में क्या रहते हैं, भगत लोग रहते हैं, वह जंगल में रहते हैं। तो जंगल में वह सूचना अपने देने के लिए क्या लिखते हैं, एक लेख और पत्र लिखते हैं। तो लेख और पत्र कौन लिखते हैं, भगत लोग लिखते हैं। तो भ से आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर भ से हमारा हो जाएगा क्या, भगत सिंह। भ से हमारा हो जाएगा यहाँ पर भगत सिंह, यहाँ पर भ से हमारा भगत सिंह हो जाएगा।
भगत सिंह यहाँ पर हो जाएगा, एक लेख और एक पत्र किसने लिखा, भगत सिंह लिखा। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों को इसके बाद कौन सा वीडियो चाहिए और आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप नीचे के कमेंट में बताएं। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।